चुनाव आयोग का कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि सभी लोगों को सुलभ करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो इसको रोकने के लिए सारे विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से, और सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और कल सुबह 11 बजे तक के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। और सबसे बड़ी बात वो ये रही कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रयागराज के सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो ये पूरा मामला है, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और आप लोग आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो हंगामा, इस बार भी हंगामा कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो मुद्दा है वो जो बिहार में एसआईआर का जो मामला है, जो मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण जो सरकार और चुनाव आयोग करवा रहा है, और जो बड़ी संख्या में आशंका ये है कि बड़ी संख्या में जो विपक्ष के मतदाता हैं उनका नाम काटने की एक साजिश है। इसी तरह का प्रयोग महाराष्ट्र में देखने को मिला। अब इसी तरीके का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भी करने जा रहा है। तो इसका पुरजोर तरीके से सारे विपक्षी दल एक होकर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार चुनाव आयोग से कहे कि इस तरीके का जो पुनरीक्षण है चुनाव के पहले, जहाँ मतदाताओं को वंचित किया जा रहा हो, जहां मतदाताओं को उनका नाम काटा जा रहा हो किन्हीं कारणों से, चुनाव आयोग का कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि सभी लोगों को सुलभ करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लेकिन आज ये उल्टा देखने को दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को मतदाता सूची से नाम काटा। और हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव का हम आपको बतलाएं, 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में, हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रही। 22 के चुनाव में बड़ी संख्या में हमारी विधानसभा में हमारे ही लोग उसमें जो है बहुत सारे मतदाताओं का नाम काटा गया था। और जब चुनाव आयोग से शपथ पत्र के माध्यम से भी लोगों ने शिकायत की, तो चुनाव आयोग का कोई भी उस पर प्रतिक्रिया या कोई भी एक, मैं कहूँ, एक्शन उनकी तरफ से दिखाई नहीं दिया। तो इसी के लिए लोगों के मन में संशय है, शंका है। इसका सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को इसका निराकरण करना चाहिए, और जब तक ऐसी व्यवस्था न बने तब तक तत्काल इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष की आशंका ये है कि आज बिहार है, कल बंगाल है, परसों उत्तर प्रदेश है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, इन किन प्रकारेण वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो इसको रोकने के लिए सारे विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से, और सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं सदन में इस बात पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। तो कहीं दाल में काला है। इसी के लिए सदन की कार्रवाई, और हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आप चर्चा आइए, आप चर्चा के, और सदन एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी। सर, एक सवाल मैं आपसे कांवड़ से रिलेटेड ले रहा हूँ। यूपी के अंदर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लगातार कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों के भेष में लोग घुस आए हैं, मतलब जो उपद्रव कर रहे हैं, और एक तरह से साजिश की जा रही है कांवड़ियों को बदनाम करने की, जो कि आस्था का मामला है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाया कि जो बेरोजगार लोग हैं या जो जो जिनके पास कोई काम नहीं है वो इस तरह की यात्रा निकालते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में कांवड़िया जो निकाल रहे हैं वो इस तरह के लोग हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? कौन साजिश कर रहा है? कौन षड्यंत्र कर रहा है? किसके पास सारी एजेंसियां हैं? अगर ऐसा है तो उसकी जांच हो, जांच करके उसका सरकार पर्दाफाश करे। या आरोप, सरकार का काम आरोप लगाना नहीं, विपक्ष आरोप लगाए तो समझ में आता है। क्योंकि विपक्ष के पास तो एकमात्र हथियार ये है कि लोगों की आवाज़ को उठाना। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं अगर ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि सरकार बढ़ावा दे रही है ऐसी चीज़ों को। सरकार चाहती है ध्रुवीकरण हो, उनको उसका वोटों के बंटवारे से उनको लाभ दिखता है, तो वो राजनीतिक फ़ायदे और लाभ के लिए ये बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर वास्तविकता है नहीं है
जनता बखूबी समझती है। उत्तर प्रदेश की भी जनता जानती है और देश की भी जनता जानती है कि कैसा माहौल बनाया जा रहा है और किस लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं सरकार से कहूँगा, आपका राजधर्म ये है कि आप जनता की सेवा करें, जनता का विकास करें, उनके क्षेत्र में तरक्की और खुशहाली कैसे आए, लोगों को कैसे रोज़गार मिले, कैसे हमारा क्षेत्र, कैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़े, इस ओर। लेकिन सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ रही है, ये दिखाई देता है। तो मुझे कहना है कि सरकार को इससे बचना चाहिए। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, इस पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि अचानक से इस्तीफा कैसे हो गया, और जो फेयरवेल भी उनकी नहीं कराई गई, ना उन्होंने कोई अंतिम स्पीच दिया, इसके पीछे क्या कारण लगता है कि आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का ही नहीं सवाल है, ये जनता के मन का सवाल है। ये जनता ये पूछ रही है, जिससे भी बात करिए वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। धनखड़ जी पूरे समय राज्यसभा में बैठे रहे, उन्होंने कार्यक्रम भी उस दिन कई राज्यों के उन्होंने निर्धारित किए, कहीं से भी कोई बात ऐसी नहीं थी। वो 2-3 घंटे के दरमियान में ऐसी क्या घटना घटित हुई, ऐसी क्या परिस्थिति हुई, ऐसी कौन सी उनकी तबीयत खराब हुई। देखिए, बहुत ही व्यक्तिगत मामला है उनकी तबीयत को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को समझना चाहिए कि जनता ये सवाल पूछ रही है और जनता एक समझ रही है कि कहीं न कहीं उन पर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं था, कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं था। इसका उत्तर या सरकार दे सकती है या उपराष्ट्रपति जी दे सकते हैं, ये 2 लोग, क्योंकि आनन फानन में उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? जिस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया हो, जिसने बखूबी अपना धर्म निभाया हो, बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हो, और उसको अंतिम विदाई भी न दी जाए, उनको अपनी बात रखने का सदन में मौका भी न मिले उपराष्ट्रपति की तरह, मुझे लगता है कि सरकार को तस्वीर साफ करनी चाहिए, क्योंकि जनता के मन का एक ये बड़ा सवाल है। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी प्रयागराज से कांग्रेस पार्टी के सांसद उज्ज्वल रमन सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।